चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। इसरो ने आज सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। चेन्नई से करीब 135 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से रविवार सुबह 6:30 पर 44.4 मीटर लंबा ध्रुवीय उपग्रह लॉन्चिंग यान रवाना हुआ। रॉकेट की ये 58वीं उड़ान है। इसकी लॉन्चिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इसरो ने बताया कि 360 किलोग्राम वजन वाला ये यान लॉन्चिंग के बाद इस उपग्रह का उपयोग सिंगापुर सरकार की विभिन्न एजेंसियों के उपग्रह चित्रण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 103वें एपिसोड को संबोधित किया है। हाल ही में पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ने अपना 100वां एपिसोड पूरा किया है, जिसे 26 अप्रैल को पूरे देश में लाइव प्रसारित किया गया। 30 अप्रैल को इसका वैश्विक प्रसारण भी हुआ। इस कार्यक्रम का न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी सीधा प्रसारण किया गया। मन की बात में पीएम मोदी ने अनेक विषयों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बाढ़ को लेकर बात करते हुए कहा कि बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं और इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन सब आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे बीएसएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पुणे का दौरा करेंगे और इस दौरान वह मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान पीएम विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भी ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये खंड फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक है। पीएम ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। नए खंड पुणे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, पुणे नगर निगम कार्यालय, पुणे आरटीओ और पुणे रेलवे स्टेशन को जोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से एक आर्मी जवान लापता है। वह ईद के त्योहार पर छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। शाम के समय सेना का जवान घर से कुछ सामान खरीदने निकला था और इसके बाद से ही वह लापता है। सेना इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आर्मी के जवान का नाम जावेद अहमद वानी है, जो 25 साल का है। रात करीब 8 बजे वह अपने घर से खाने पीने का सामान लेने के लिए चावल गांव के लिए निकला था, जिसके बाद से वह लापता हो गया। देर रात तक जब वह घर वापस नहीं आया तो पड़ोसियों और गांव के अन्य लोगों ने मिलकर उसकी खोजबीन शुरू की। वहीं तलाशी के दौरान उसकी अनलॉक ऑल्टो कार गुलगाम के पास ही प्राणहाल से बरामद कर ली गई। कार से जवान की चप्पलें और खून के कतरे भी मिले हैं। सेना के जवान की खोजबीन के लिए सेना और पुलिस संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। वहीं इलाके की घेराबंदी की गई है। परिवार काफी डरा हुआ है। आसपास के लोगों में भी इस घटना से काफी खौफ है। गुरुग्राम के इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी द्वारा सेक्टर 9 स्थित श्री एसएन सिद्धेश्वर स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। आज रविवार को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी पहुंचे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास के साथ हुआ। इस केंद्र का निर्माण सेक्टर 9A में स्थित 5 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इस केंद्र को देश विदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा मुख्य माध्यम बनाया जाएगा और साथ ही इसमें सरस्वती नदी के अवशेषों का भी संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, जहां किन्नरों के समूह ने युवक का पहले मुंडन कर दिया और फिर उसके मुंह पर पेशाब किया। पीड़ित को पास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने बचाया, जब किन्नर उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। किन्नरों ने युवक से नकदी भी लूट ली। यह घटना तब सामने आई जब युवक का सिर काटने और उसे पेशाब पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने घटना में शामिल 5 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना इलाके में किन्नरों के 2 समूहों के बीच प्रतिद्वंदता का नतीजा थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा हिमाचल सीमा पर बनने वाले डैम के कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद इस काम में तेजी लाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने हिमाचल सरकार को डैम बनाने के लिए
एनओसी के लिए लिखा हुआ है और अब तक हिमाचल ने एनओसी नहीं दी है। एनओसी के बाद एमओयू साइन होगा, जिसके बाद प्रक्रिया में और तेजी लाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर डैम बनने से सिंचाई विभाग को भी भारी लाभ होगा। इसे हर साल करोड़ों रुपए की राशि बाढ़ रोकथाम कार्यों पर खर्च करनी पड़ती है। सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द हरियाणा हिमाचल सीमा पर डैम बनाया जाए, ताकि हर साल हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में होने वाली बाढ़ की तबाही से बचा जा सके। डैम बनाने को लेकर पांचों राज्य हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान को जहां एमओयू साइन करना है, वहीं डैम के निर्माण को लेकर हरियाणा, हिमाचल को कई अन्य कदम भी उठाने हैं। सीएम भगवंत मान ने आज मोहाली से 50 हेडमास्टर्स को आईआईएम अहमदाबाद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री हरचोंद बैस भी उनके साथ मौजूद रहे। सरकार का उद्देश्य है कि हेडमास्टर्स बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग लेकर वापस लौटें। ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया जा सके और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाया जा सके। इस दौरान सीएम मान ने सभी हेडमास्टर्स के साथ मुलाकात और बातचीत की। बता दें कि मुख्यमंत्री मान द्वारा सरकारी स्कूलों के 72 प्रिंसिपल सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भी भेजे गए थे। सरकार अब तक ट्रेनिंग के लिए 4 बैच प्रिंसिपलों के भेज चुकी है। अब हेडमास्टर्स की ट्रेनिंग की बारी है। केरल के एर्नाकुलम जिले में 5 साल के एक बच्ची के साथ रेप और गला घोंटकर मार डालने की घटना के बाद केरल पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक माफीनामा पोस्ट किया है। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक माफीनामा में केरल पुलिस ने जघन्य अपराध का शिकार हुई बच्ची से माफी मांगी है। बच्ची के गायब होने की सूचना मिलने के बाद रात भर चले तलाशी अभियान के बाद पास के अलवा में एक लोकल बाजार के पीछे दलदल में एक बोरे में फेंकी गई बच्ची की लाश बरामद हुई। यह लड़की शुक्रवार को लापता हो गई थी और आरोपी शख्स को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। केरल पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि माफ करना बेटी। पुलिस ने कहा कि बच्ची को उसके माता पिता के पास सुरक्षित वापस लाने में वे विफल रहे। विवेक रामास्वामी, निकी हेली और हर्षवर्धन सिंह, ये 3 नाम आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देंगे। ट्रंप तमाम तरह की कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य अगले साल 15 से 18 जुलाई के बीच अपने राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए मिलवॉकी, विस्कोकिन में जुटेंगे और इसी सम्मेलन में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार का औपचारिक रूप से ऐलान होगा, जहां डोनाल्ड ट्रंप के उम्मीदवारों को 3-3 भारतीय अमेरिकी चुनौती देंगे। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में समाजवादी पार्टी अब भाजपा सरकार को घेरेगी, इसलिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में समाजवादी विकास रोजगार यात्रा निकालने की तारीख बदल दी है। पहले अखिलेश ने 6 अगस्त को यात्रा निकालनी थी, लेकिन अब यह कन्नौज यात्रा 16 अगस्त को होगी। सपा 7 अगस्त को शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधानमंडल के दोनों सदनों में भाजपा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरेगी। इसके लिए सपा तैयारी कर रही है और इसी को लेकर सपा विधानमंडल दल ने 6 अगस्त को बैठक बुलाई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि सपा सत्र में किन किन मुद्दों को उठाने वाली है। यह बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में होगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।